15 साल से गुंडागर्दी करते हुए सत्ता चलाने वाले हारून खान के ऊपर मारपीट का मामला हुआ दर्ज। देखिए किस तरीके से अपनी गुंडागर्दी को आजमाते हुए सालिक को की थी बुरी तरीके से पिटाई, मगर अब इस पिटाई के बाद पुलिस ने लिया है संज्ञान कि ये उसका करने का काम पहले से है। आज से 15-17 सालों से वो यही करता हुआ आया है लोगों के साथ भी, और आज उसका एक दूसरा निशाना मैं बन गया। जस्ट बिकॉज मैं उसके अगेंस्ट काम कर रहा था, बदलाव के लिए काम कर रहा था, फॉर अ चेंज काम कर रहा था। वो आज़ाद से मेरी बात हो रही थी, पीछे से ये आया और इसने गाली दिया, ये बहन ये करके। तो मैंने बोला तू है। तो उसके बेटे से रहा नहीं गया, उसके बेटे ने और सारे बॉडीगार्ड ने, जो कि बॉडीगार्ड नहीं गुंडे थे, सबके सब उन्होंने मारना शुरू किया। इस तरीके से मारा है। कहाँ का चोट आई है? मेरे को हाथ पे मारा गया है, यहाँ हाथ पे है। कितने टाके है? पसली पे 11 टाके आए हुए हैं मेरे को। हाँ। पीठ पे 11 टाके आए हुए। हमारे पक्ष के जो रफीक भाई, वो वहां से उनके पीछे 15 लोग भाग रहे हैं, जिसमें से रोशन उनका बेटा लीड कर रहा है। और वो भागते हुए लड़का गली में घुसा, तो उसके पीछे मैंने कुछ देखा नहीं और मैं उसके पीछे चला गया। और उसके पीछे उन लोग 8 से 10 लोग अंदर गए थे, और अंदर जाके बेरहमी से लोगों के घर उठा के चेक कर रहे हैं। और एक घर जैसी खोल के उन लोग घुसे, क्योंकि उनको लगा कि मे भी रफीक भाई अंदर है। तो वो एक औरत के घर में गए, तो मैंने उसको पकड़ के बाहर घसीटा कि कैसे तू किसी के घर में जा सकता है, और उसको पकड़ के बाहर लेकर आया। तो जैसे ही बाहर लेकर आया तो हारून खान ने मेरे को गाली देना शुरू कर दिया, और उसके साथ वाले जितने थे सब ऐसे मारने आ गए। जो पहला पंच था वो मेरे को सीधा आंख पे मारा गया, और उसके बाद पीछे बाइक थी, तो उस बाइक से मैं बाइक पे आधा हूँ और आधा नीचे गिरा हुआ था। तो मुझे वहां पे सिर्फ और सिर्फ 10-12 लोगों ने वहां पे मारते गए, पैर से मारते गए। और उसमें से एक आवाज आई, भाई घोड़ा अंदर रखो, भाई घोड़ा अंदर रखो, इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन का टाइम है। ये सारी आवाज मुझे कानों में मेरे आज भी गूंजती है, और आज भी मुझे याद है। भाई कौन? वो हारून? हारून खान। हारून के पास बंदूक थी? पहली बात तो भाई नहीं है, वो हारून खान है, और हारून खान को हारून ही बोला जाएगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 13 तारीख की रात में 12 साढ़े 12 के बीच सालिक नाम के जो हमारे साथ युवक है उनके ऊपर काफी बुरी तरीके से पूर्व नगर सेवक हारून खान, उनके बेटे और तमाम उनके साथियों ने मारपीट की। मारपीट इतना घातक था कि इन्हें काफी बुरी तरीके से चोटें आई। काफी क्रिटिकल होने के बाद अब ये ट्रीटमेंट करवा करके हमारे साथ बैठे हुए हैं। बताएंगे कि उस 13 तारीख की रात में ऐसी क्या घटना हो गई थी जिस घटना पर इतना आक्रामक होकर के पूर्व नगर सेवक हारून खान ने इनकी पिटाई की, और इस पिटाई के बाद अब हारून खान, उनके बेटे और तमाम साथियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। सबसे पहले सालिक जी, जो घटना 13 तारीख की रात में हुआ था, क्या वजह पड़ी थी कि एक पूर्व नगर सेवक को आपको मारना पड़ा? अब ये बात तो खुद ही आपको बताएंगे, पर अफजल भाई, जहाँ तक कि मुझे मालूम है कि ये उसका करने का काम पहले से है। आज से 15-17 सालों से वो यही करता हुआ आया है लोगों के साथ भी, और आज उसका एक दूसरा निशाना मैं बन गया। जस्ट बिकॉज मैं उसके अगेंस्ट काम कर रहा था, बदलाव के लिए काम कर रहा था, फॉर अ चेंज काम कर रहा था। और हमारी लड़ाई यहाँ पे लोगों को रोजगार दिलाने की है। इमरान भाई की लड़ाई यहाँ के लोगों को काम दिलवाने की है। जो 2 मेट्रो स्टेशन आ रहे हैं, उनका विजन वो है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे वार्ड के लोग उस काम में लगे, ना कि 2,500 हजार लोग उसकी सिक्योरिटी के कहीं और से आके लगे, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उसमें परसेंटेज होता है इसका, और इसका नाम है मिस्टर परसेंटेज हर चीज में। तो ऐसा क्या 13 तारीख को हुआ जिसमें मारपीट हो गई? मेरे को पता नहीं, पर मैं तो वहां से जा रहा था। मैंने सिर्फ देखा कि हमारे पक्ष के जो एक रफीक भाई, वो वहां से उनके पीछे 15 लोग भाग रहे हैं, जिसमें से रोशन उनका बेटा लीड कर रहा है। और वो भागते हुए लड़का गली में घुसा, तो उसके पीछे मैंने कुछ देखा नहीं और मैं उसके पीछे चला गया। और उसके पीछे उन लोग
से 8 से 10 लोग अंदर गए थे और अंदर जाके बेरहमी से लोगों के घर उठा के चेक कर रहे हैं। और एक घर जैसी खोल के उन लोग घुसे क्योंकि उनको लगा कि मे भी रफीक भाई अंदर है, तो वो एक औरत के घर में गए। तो मैंने उसको पकड़ के बाहर घसीटा कि कैसे तू किसी के घर में जा सकता है, और उसको पकड़ के बाहर लेकर आया। तो जैसे ही बाहर लेकर आया तो हारून खान ने मेरे को गाली देना शुरू कर दिया और उसके साथ वाले जितने थे सब ऐसे मारने आ गए। बस ये वहां पे हुआ। तो मैंने कितने का भीड़ था? कम से कम 40 से 50 लोग थे, साथ में नगर सेवक के साथ में? नगर सेवक के साथ में थे। और सबसे बड़ा पॉइंट मेरा ये है कि अगर उनमें से कुछ लोग 30 से 20 लोग वार्ड के थे, बट जो 10-15 लोग थे वो वार्ड के बाहर के क्यों थे? आप मेरे को बताओ, आपके साथ अगर कोई काम करेगा तो वार्ड का काम करेगा, बट आपके साथ बाहर के लोग आना और सब स्पोर्ट शूज में होना, 6-6 फीट के लोग, ये क्या जरूरत है? हो सकता है आप जो है एक पक्ष के उनके अपोजिट पक्ष से जो है उम्मीदवार के साथी कार्यकर्ता हो, आप उन पे इल्जाम लगा रहे होंगे। तो नहीं, इल्जाम तो नहीं लगा सकते, ये हकीकत उसकी दुनिया जानती है। उस इंसान की वो पेशावर गुंडा है और वो गुंडा कोई ही बोलता नहीं है, फिर आप सभी जानते हैं कि आप लोग बोलते हो गुंडा, मगर ये गुंडागर्दी जो है लोग खुल के बोलते क्यों नहीं? ये सब घूम के बोलेंगे। मैं चाहूंगा आपको, अगर आपको ये मेरे इंटरव्यू के बाद में एक दिन अगर सिर्फ मेरे साथ चलना है, वाधवा के गेट से लेके मैं आपको ऊपर तक लेके चलूंगा पैदल पद यात्रा। उसके अंदर हम और आप पूछेंगे लोगों से और एक वीडियो करेंगे हम बंद करके जब आप बोलोगे तो लोगों का सामने सब कुछ आ जाएगा, आपके सामने सब कुछ अपनी दिली बयान कर देंगे। पर जैसे ही आप वीडियो चालू करोगे सब लोग खामोश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये उसका कहर है, ये उस जालिम है जो आके बैठा हुआ है इतने सालों से और सिर्फ जुल्म करते हुए आया लोगों पे। किसी को पैसा बांधना, किसी से परसेंटेज लेना, किसी को बोलना इसको मार दे, इसको मार के दिखा, वो कांग्रेस वाले को मार के दिखा, वो वाली पार्टी को मार के दिखा, वो कॉन्ट्रैक्टर आगे जा रहा है उसको मार के दिखा। ये उसका पहले से पैटर्न है। हाँ, जिस तरीके से आप बोल रहे हो पैटर्न है, अभी क्या आपको लग रहा है कि वो अपने शायद हार को देख रहे हैं तो इस वजह से तो कहीं आक्रामक नहीं हो गए, और आपको कितना भी खतरा बना हुआ है? डर तो मुझे है उससे और उसके लोगों से भी, क्योंकि 40-50 लोग एक साथ होना, और हम लोग ऐसे है कि बहुत डिसेंट घर से हैं, सबको मालूम है कि कौन से घर से हूँ, कैसे घर से हूँ, और इस मेरे खानदान ने इस जगह के लिए, इस लोगों के लिए क्या क्या किया है। मेरे मामू ने, जिसका मैं भांजा हूँ, उन्होंने क्या क्या किया है घाटकोपर के लिए और इस जगह के लिए, ये सभी को मालूम है। पर ये डर मेरा बना हुआ है और सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की वजह से है। इस इंसान ने जब मुझे गाली भी दिया तो मैंने सिर्फ इतना बोला, आप पुलिस स्टेशन चलो मेरे साथ, और मैं इनको लीड करते हुए आगे लेने के जाने लगा। वहां पे आजाद नाम का एक लड़का है, वो आजाद से मेरी बात हो रही थी, पीछे से ये आया और इसने गाली दिया, ये बहन ये करके। तो मैंने बोला तू है, तो उसके बेटे से रहा नहीं गया। उसके बेटे ने और सारे बॉडीगार्ड ने, जो कि बॉडीगार्ड नहीं गुंडे थे, सबके सब उन्होंने मारना शुरू किया। इस तरीके से मारा है। कहाँ का चोट आई है? मेरे को हाथ पे मारा गया है, यहाँ हाथ पे है, कितने टाके है? पसली पे 11 टाके आए हुए हैं मेरे को। हाँ, पीठ पे? पीठ पे 11 टाके आए हुए। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से पूर्व नगर सेवक जो हारून खान है उसका कारनामा था, पीठ पे वार पड़ा हुआ है। और ये वार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गुंडागर्दी को दिखाता है। पूर्व नगर सेवक 15 साल से अपनी जो कार्यशैली है उस पर कैसा दाग लगाया हुआ है। उन्होंने क्या क्या हथियार था उन लोगों के हाथ में? उनके हाथ में मेरे को दिखा तो नहीं, क्योंकि जो पहला पंच था वो मेरे को सीधा आंख पे मारा गया और उसके बाद पीछे बाइक थी, तो उस बाइक से मैं बाइक पे आधा हूँ और आधा नीचे गिरा हुआ था। तो मुझे वहां पे सिर्फ और सिर्फ 10-12 लोगों ने वहां पे मारते गए, पैर से मारते गए। और उसमें से एक आवाज आई, भाई घोड़ा अंदर रखो, भाई घोड़ा अंदर रखो, इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन का टाइम है। ये सारी आवाज मुझे कानों में मेरे आज भी गूंजती है और आज भी मुझे याद है। भाई कौन? वो हारून? हारून खान। हारून के पास बंदूक थी? पहली बात तो भाई नहीं है, वो हारून खान है और हारून खान को हारून ही बोला जाएगा। अच्छा, ये अभी जो घटना हुई है उस घटना के बाद 16 तारीख को क्या हो सकता है? लोग कैसे जो है ये जुल्म को देखेंगे, या 16 को क्या होना है? अफजल भाई, मैं आपके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ लोगों से ये दरखास्त करना चाहूंगा
मुझे बहुत मारा गया है, बहुत मारा गया है और बहुत मारा गया है, और मुझे और मार लो, पर मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही दरखास्त है लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा लोग 15 तारीख को बाहर निकले अपने घर से, और ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर वोट जो विनिंग कैंडिडेट है इसके अगेंस्ट, उसको वोट ज्यादा भरी से भरी तादाद में उसे वोट करे। बस मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। और मैं हारून खान से ये कहना चाहूंगा, अगर आपको और आपके गुंडों को मुझे और मारना है, आप मुझे और मारो। अगर लोगों की भलाई के लिए मुझे और मार खाना पड़े, मैं और मार खाऊंगा। पर मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं अफजल भाई, ये जो गुंडेगिरी का काम करता है ये हर जगह इसने कर लिया। इस बार इसको वाकई में पता चलेगा कि हर किसी को मारना सही नहीं होता है, और इसकी हार ये दर्शा रहा है खुद। और आपके माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर इसको और शायद मुझे मारना है तो इसके बेटे को, जो इसका बेटा एक बाप गुंडा तो बेटा भी गुंडा ही बनता है, सीधा सीधा इसकी फैमिली से ये दर्शाता है। फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना कि सालिक अपनी जो दास्तान है उसको बता रहे थे, 13 तारीख को ही ये घटना में जो पार्कसाइड पुलिस स्टेशन है उसने नामजद करते हुए हारून खान, उनके बेटे रोशन खान, साथ ही में आजाद उर्फ डैडी, फिरोज लाला, जावेद लाला और विक्की पठान, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें अज्ञात भी है 5 से 10 लोग। अब ये तमाम लोगों पर किस तरीके से पुलिस कानूनी कार्रवाई करती है ये तो अपने आप में है, मगर जिस तरीके से एक जुल्म की दास्तान जो हारून खान की थी, इस तमाम महीने में आपने घटना को सुना और लगातार आप जो है हमारी खबरों से भी देख रहे थे कि लोगों में एक बेइंतहा जुल्म की दास्तान जो हारून खान अपने दहशत को बनाने के लिए करता था, अब ये कहीं ना कहीं जनता अब ये सारी चीजें देख रही है। उम्मीद है इस पूरे मामलात को लेकर आप विक्रोली पार्कसाइड की जनता के ऊपर ये कि वो क्या भविष्य डिसाइड करती है या क्या बेहतर मुस्तकबिल बनाती है इस तमाम चीजों की घटनाओं को देखने के बाद। कैमरामैन आमिर सीद के साथ अभिषेक, मुंबई TV।